विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः भगवान यानी ईश्वर हमारी देखभाल करता है। बचपन से लेकर के, जन्म से पहले से लेकर के मरते दम तक, या तो मरने के बाद भी वो हमारा ख्याल करता है। हमारी सुरक्षा, हमारे लिए योग्य ऐसी बातें वो कार्यान्वित करते रहता है। इसको अगर बचपन से देखेंगे तो जन्म होते ही हमारे लिए दूध तैयार रहता है। जब दंत न थे तब दूध दिया, अब दंत दिए सो अन्न न दे। जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था किसने की? हमें लगता है कि माँ ने की। माँ को भी मालूम नहीं दूध कैसे निर्माण होता है। भगवान ने निर्माण किया है। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था कर दी उसने। अब दांत दिए तो अन्न नहीं देगा? जरूर देगा। हमारी व्यवस्था करके रखी है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि हमें कुछ करना नहीं। हमें हाथ दिए, पांव दिए, हमें इंद्रिय दिए, ज्ञानेंद्रिय दिए, कर्मेंद्रिय दिए, हमें अंतःकरण दे दिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दे दिया। ये सब कुछ दे करके बाकी व्यवस्था भी करके रखी है। हवा है, पानी है, तेज है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब दे के रखा है। जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है वो तो ज्यादा प्रमाण में दिया है। जैसे हवा ज्यादा चाहिए हमें, हर पल हर क्षण हमें हवा चाहिए प्राणवायु लेने के लिए। तो हमारे नाक के सामने इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाना पड़ता। कोरोना में अच्छा मालूम हुआ। जो निसर्ग में रहते थे वो बिंदास रहे। जो ज्यादा सिटी में, शहर में रहने लगे, सीमेंट के जंगल में रहते थे, उनको डर था कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिलेंडर लेना पड़ता था। यह हवा हमारे लिए भरपूर मात्रा में दे के रखी है और इधर उधर जाना नहीं पड़ता, नाक के सामने है। पानी भी भरपूर है, लेकिन पानी के लिए इधर उधर थोड़ा जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उससे ज्यादा मेहनत हमें अन्न के लिए करनी पड़ती है। लेकिन जैसे हवा की हर पल हर क्षण आवश्यकता है, वैसे पानी की 4 घंटे में, 5 घंटे में हमें पानी लगता है, तो उसी को थोड़ा कष्ट लगता है। और अन्न हमें 8-8 घंटे में, 6-6 घंटे के बाद लगता है। नींद में तो 12-12, 16-16 घंटे हमें नहीं मिला तो भी चलेगा। तो अन्न की व्यवस्था के लिए ज्यादा मेहनत है। यानी जो कम आवश्यक है उसके लिए ज्यादा मेहनत रखी है। ईश्वर ने ये व्यवस्था करके रखी है। हमारे लिए जो आवश्यक है व्यवस्था करके रखी है, और उसके लिए मेहनत करने के लिए इंद्रिय दिए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पूरा अंतःकरण। और इसलिए ज्यादा चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा क्या होगा आगे जाकर के, पेट भरेगा या नहीं भरेगा, कैसा चलेगा जीवन में। हमारा शरीर ऐसा तगड़ा हो जाता है कि हम जो भी करेंगे, लेकिन मेहनत करने की आदत चाहिए।
मेहनत वैसे बचपन से हमारी आदत होती ही है, लेकिन कभी कभी आलस्य के कारण या तो प्रमाद के कारण ढीले ढाले बन जाते हैं और फिर आदत नहीं रहती। मेहनत करने की आदत है तो फिर वैसा खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन जैसा पशु पंछियों का चलता है, हमें जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसके लिए ज्यादा चिंता हम करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। लेकिन जितना आवश्यक है उतना तो कितना आवश्यक होता है, ज्यादा आवश्यक नहीं होता, उतना तो सहज ही मिल जाता है। मेहनत थोड़ी लगती है, और ये दुनिया भी ऐसे किया हुआ ही मिलता है, किए बिना मिलता नहीं। भले हमने करने के बजाय दूसरे को तो करना ही पड़ता है, समझो हम छोटे हैं तो दूसरे करते हैं, लेकिन किए बिना मिलता नहीं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसी गीता कहती है। और इसके कारण जब हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं तो जीवन हमारा श्रद्धा युक्त चलने लगता है और स्थिर और शांत जीवन रहता है। प्रशांत आत्मा वही बनता है जिसकी ईश्वर पर निष्ठा है, भगवान पर भरोसा है, और डर भी उसी का निकल जाता है, विगत भी। जब हमें ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरेगा नहीं भरेगा, मुझे सांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी सांस की तो चिंता हम नहीं करते, क्योंकि सांस तो नजदीक है। लेकिन अन्न की कैसा मिलेगा, हमारा प्रिय ऐसा भोजन होगा या नहीं होगा, ऐसा भी लगता है। पेट भर मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी पाठशाला में तो मिलता है। और जब तक माँ बाप हमारी चिंता करते तब तक बचपन में तो मिलता रहता है। या तो कोई ना कोई चिंता करने वाला भगवान ने रखा ही है। कोई अनाथ हो जाता है, किसी के माँ बाप जल्दी निकल जाते हैं दुनिया छोड़कर, तो भी कोई ना कोई उनको संभालता है। और ये भाव, ये करुणा, ये दया वह भरी हुई है। हमारा जीवन कैसा हो, हम इधर आ गए, पाठशाला में आ गए, और कुछ ना कुछ हम ऐसा दिनक्रम करते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, योग करते हैं, स्वच्छता करते हैं, स्नान पान करते हैं, परिसर की भी स्वच्छता करते हैं, खुद करते हैं, अभ्यास करते हैं अलग अलग विषयों का। खाली समय में बहुत अच्छी अच्छी कृतियां भी करते हैं। ट्री हाउस या तो कुछ ऐसा कला कुसर, कोई संगीत, कोई कला, कोई लकड़ी की कला, कोई मिट्टी की कला, कोई कागज, कोई हाथ से, अलग अलग कलाएं, बहुत सारी कलाएं हमारे पास है, उसको हम व्यक्त करते हैं। और जैसे बाह्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। हमारी आंखें, हमारी कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ पांव, मुख, उपस्थ पायु, इनका सही उपयोग कैसे करना है ये हम सीख रहे हैं, और मन को एकाग्र कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जीवन में विशिष्ट ध्येय रखा हुआ है, रखना चाहिए। जिसने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ऊंचा ध्येय रखना चाहिए।
और उसके लिए छोटी छोटी बातें क्या कर सकते हैं, ये हम कर रहे हैं। और उसी के लिए जो ऊंचा ध्येय होता है उसी को ब्रह्मचर्य का पालन बोलते हैं। सबसे ऊंचा ध्येय होता है हमें जो जीवन का अंतिम सत्य है उसको जानना और उसका अनुभव लेते हुए उसी तरह जीना, और उसी का नाम ब्रह्मचर्य का पालन है। ऊंचे ध्येय के लिए हमारे सब इंद्रियों को, मन को लगाए रखना, इससे ब्रह्मचर्य पालन होता है। और ऐसा व्रत लेकर हम सभी इधर ठहरते हैं। और पाठशाला को गौरव है कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत किए 4-4, 5-5 महीने इधर रहना वो टिक ही नहीं सकता है। बिना मेहनत के पाठशाला में बने रहना ये कठिन है। कुछ ना कुछ मेहनत लेते हैं और तभी आप इधर ठहरे हुए हैं, हम भी इधर ठहरे हैं, और जीवन मेहनत से भरा हुआ है। और इसलिए इंद्रियों को, मन को संयमित रखते हुए हम एक जगह पर उसको लगाते हैं, उसी को एकाग्रता बोलते हैं। देशबंधस चित्तस्य धारणा। और मेहनत करते हुए भी हम स्थिर और शांत रहते, आनंदी रहते। और सुबह शाम प्रार्थना करते। ये ईश्वर कहां पर छिपा हुआ है, ये हम बार बार उसको ढूंढते हैं, अपने आप को ढूंढते हैं। मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन चलाने वाला कौन है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, अंतिमता क्या पाना है, और इसको चलाने वाला कौन है। ऐसे अलग अलग प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। और ये उठने वाले हम हैं, मनुष्य है। और यही विशेषता है मनुष्य की कि उसके जीवन में, उसके मन में प्रश्न उठते हैं। और इसीलिए जो इस दुनिया की परम शक्ति है उसमें मन लगा के रखना, ये मच्चित्त की भावना है। यानी भगवान बोलते हैं कि मेरे में चित्त डाल दो, मच्चित्त बन जाओ। और ऐसा युक्त होकर के जो मत पर रहता है वह प्रशांत रहता है। प्रशांत यानी स्थिरता से रह पाता है, वह डर के बिना रहता है, उसके जीवन में डर नहीं होता। हमारे एक संत कहते हैं, हमें काय कुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो। भगवान हमारी व्यवस्था करता है। हमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि हमारा जीवन उत्साह से और बड़ी दक्षता से जीना है। और वही हमारा जो भी इंद्रिय दिए, मन दिए, बुद्धि दिया, ये अगर शुद्ध रखते तो अपने आप सतर्कता आने लगती है। क्या चल रहा है हम सोचते हैं, हम प्रसन्न है तो देखते हैं ये क्या चल रहा है दुनिया में। ये वृक्ष, वेले, पशु, पंछी, सूर्य, चंद्र, ये क्या कर रहे हैं। हम निसर्ग में रहते, आपस में रहते और एक दूसरे से संबंध बांधा हुआ है, बांध रहे। और इसी से हमारे जीवन में सीखने को मिलता है। हम भी सीख रहे, आप भी सीख रहे। ये सृष्टि पाठशाला है और ये पाठशाला जीवन के पाठ देती है। जीवन में कैसा जीना, क्यों जीना, जीवन में अंतिम सत्य क्या है, कैसी भावना रखना, कैसा दृष्टिकोण रखना, ये सब
सृष्टि हमें सिखाती है। हम भी आपस में एक दूसरे से बहुत बातें सीखते हैं, मनुष्य में भी और पशु पंछी प्राणियों में, वनस्पतियों में से, सृष्टि में से हम सीखते रहते हैं और वो अपने आप सीखा जाता है। जो विचार करता है वो सीखते जाता है और विचार करना मानवीय स्वभाव है। तो ये जो पाठशाला है, इसमें रहने वालों को, इसमें मेहनत करने वालों को, इसमें आपस में दृढ़ संबंध रखने वालों को, सभी संबंध रखते हैं और इसलिए इधर रहते हैं और उनको कृतज्ञता से मैं नमस्कार करना चाहता हूँ।